Hello friends, welcome to Onis Study Point. I hope you are doing well और अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हमारा परसेंटेज चल रहा है और आज हमारा 4th सेशन है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के सेशन में हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जो भी परसेंटेज में हमारे कंसेप्ट बन सकते हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स हमारा प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस को क्या बोलते हैं? मूल्य। कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? खपत। और एक्सपेंडिचर को बोलेंगे खर्चा। चलो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? कंजम्पशन हमारी घट जाएगी। अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये होता है। मतलब क्या होता है? प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ये होता है अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इसी में एक कंसेप्ट होता है। इसी को हम एक्सटेंड करके एक कंसेप्ट सीखेंगे आज। क्या है वो कंसेप्ट? अगर गिवन है क्वेश्चन में किसी चीज़ का प्राइस 10% बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 10 से 11। 10% क्या होता है? 1/10। तो बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगी हमारी? 11 से 10। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है हमारी कंजम्पशन। अगर हमारा यहाँ पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। यह केस तब लगता है अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि 220 रुपये में 5 kg कम सामान खरीद कर लाते हैं। अब 220 रुपये में पहले कितना सामान खरीद रहे थे, उससे आज 5 किलोग्राम सामान कम खरीद कर लाते हैं। क्यों लाते हैं कम खरीद कर? क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ गया, इसलिए वो कम खरीद कर लाते हैं। तो जो 5 kg का डिफरेंस आया, ये किसकी वजह से आया? ये आया है हमारा कंजम्पशन की वजह से। मतलब एक रेशियो हमारा इक्वल हो जाएगा 5 kg के। तो पहले कितना सामान लाते थे खरीद कर? बताइए आप, पहले कितना सामान लाते थे? तो जो पहले सामान लाते थे वो लाते थे 11 × 5, 55 kg। और अब कितना लाते हैं? 10 × 5, 50 kg। मतलब क्या हो गया? अब अगर इनिशियल, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनिशियल कंजम्पशन, और यहाँ पर है फाइनल कंजम्पशन।
इनिशियल कंजम्पशन पहले थी हमारी 55 kg, और अब कितना खरीद कर लाते हैं हम 50 kg, 5 किलोग्राम कम हो गया। और पहले प्राइस कितना था उस सामान का, 220 रुपये में पहले हम लाते थे 55 kg, कितना हो गया 11 दूनी 22, 0 11 पंजे 5 4 रुपये पर kg। और अब कितना हो गया प्राइस, अब 220 रुपये में हम कितना लाते हैं 50 kg, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 4.4 रुपये पर kg। तो प्राइस बढ़ने से हमारा पहले प्राइस कितना था 4 रुपये था, 4 रुपये 1 kg का, और प्राइस बढ़ने के बाद क्या हो गया 4.4 रुपये पर kg, और उसी से ही हमारा क्या डिफरेंस आ गया 5 किलोग्राम सामान हम कम खरीद कर लाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था कांस्टेंट तक, ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन हो जाए तो आप कैसे करोगे, 220 में 5 किलोग्राम सामान खरीद कर लाते हैं, और 5 किलो का डिफरेंस किससे हुआ है कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि कंजम्पशन अब कम हो गया, तो 1:5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन ईजिली निकाल सकते हैं 11 में मल्टीप्लाई करके और 10 में मल्टीप्लाई करके, और हम जो पहले इनिशियल प्राइस था और फाइनल प्राइस था वो भी हम ईजिली निकाल सकते हैं अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन है तो। चलिए, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अब किसी वस्तु का प्राइस 20%, इस बार कम कर देते हैं, 20% कम हो जाता है, तो 200 रुपये में वह व्यक्ति 5 kg सामान अधिक ले आता है, अधिक लाता है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु का प्राइस 20% ड्रॉप हो गया तो वो 200 रुपये में पहले कितना सामान ला रहा था, अब उससे 5 किलो ज़्यादा लाता है। तो आपको क्या बताना है, तो बताइए। इनिशियल कंजम्पशन क्या था, इनिशियल कंजम्पशन क्या होता है, प्रारंभिक खपत। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा, फाइनल कंजम्पशन बता दीजिए। तीसरा, इनिशियल प्राइस पूछेगा वो। और फोर्थ क्या पूछेगा, फाइनल प्राइस। तो ये आपको 4 चीज़ बतानी है। अब 20% क्या होता है हमारा, चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। 20% हमें पता है, 20% हमारा होता है 1/5। तो प्राइस में 5%, 20% की कमी आ गई, तो 5 से कितना हो गया 4। कंजम्पशन क्या हो जाएगा 4 से 5। तो जो 1 की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना, तो उससे वो 5 kg अधिक सामान खरीद कर लाता है। कंजम्पशन kg वाला होगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी। 1:200 रख दो तो यहाँ पे kg वाला ही आएगा कंजम्पशन, ठीक है। तो पहले कितना लाता था, इनिशियल कंजम्पशन कितनी थी 5 × 4 20 kg हो गई थी, और फाइनल कंजम्पशन क्या हो गई 5 × 5 25 kg। और पहला प्राइस क्या था, अब प्राइस का निकाल लेते हैं। पहले 200 रुपये में तो वो लाता था, कितना लाता था 20 kg लाता था पहले, क्योंकि इनिशियल कंजम्पशन 20 था। तो कितना हो गया 10 रुपये पर kg।
और अब कितना लाता है, तो इनिशियल प्राइस कितना हो गया 10 रुपये, और अब कितना हो गया फाइनल प्राइस हमारा 200 में अब कितने लाता है 25 kg, तो कितना हो गया 2 × 4 8 kg, 8 रुपये पर kg। तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में गिवन होगा और आपसे पूछेगा यही, तो आप इसका आंसर आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है अब इसमें, ठीक है। तो कंजम्पशन वाले में इतना ही हो गया, कंसेप्ट हमने कर लिया, इसके बेस पे हमने एग्जांपल भी कर लिया। अब आते हैं परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले। एक कंसेप्ट होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा वो कि 2022 में जो पॉपुलेशन थी वो 2 लाख थी। फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ गई, फिर सेकंड ईयर में 5% बढ़ गई। तो बताइए 2024 में पॉपुलेशन कितनी हो गई। लैंग्वेज बेस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इसमें हमें क्या करना होता है, सक्सेसिव यूज करना होता है। भाई एक ही परसेंटेज पे काम चल रहा है ना, एक ही संख्या पे काम चल रहा है, तो वहां पर क्या यूज होगा, सक्सेसिव। तो फ्रेंड्स पहले क्या हो गया, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ गई, मतलब 10 से 11 हो गई, और सेकंड ईयर में 5% बढ़ गई, क्या हो गई 20 से 21 हो गई। 5% क्या होता है 1/20, तो 20 से 21 हो गई। तो पहले क्या हो गया, यहाँ पर 200 इनकी मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर कितना हो गया 231। अगर हम किसी संख्या में, जैसे 21 में मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया, तो कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 2 लिख लेते हैं, और फर्स्ट 2 आएगा और फिर लास्ट में 1 लिख लेते हैं, और फिर इन्हें ऐड करके 2 और 1 को ऐड करके जो भी आएगा वो बीच में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 43 × 11 हो गया, तो 4 लिख लेंगे और 3 लिख लेंगे स्टार्ट में और एंड में, और बीच में क्या हो जाएगा 4 और 3 7। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये भी एक कैलकुलेशन का पार्ट है। चलिए तो पहले कितनी थी हमारी पॉपुलेशन 2 लाख, अब कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.31 लाख, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2024 में हमारी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2.31 लाख, ठीक है। इसे आप सोल्व करके देख लीजिएगा, वही आएगा। चलिए ये था हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक पॉपुलेशन में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे मेल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और फीमेल की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, और टोटल पॉपुलेशन में 7% की वृद्धि हो रही है। तब हमें यहाँ पे सक्सेसिव केस नहीं यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेल का अलग दिया हुआ है, फीमेल का अलग, और टोटल पॉपुलेशन अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फिर एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर मेल का लिख लेंगे और एक साइड फीमेल का। मेल कितना है 10% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में 5 की, और टोटल में 7 की। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, क्रॉस घटाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 5 गए 2,
तो हमारा मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। और जो भी टोटल पॉपुलेशन दी हुई होगी उसे हम फिर सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पॉपुलेशन में 2 टाइप के कंसेप्ट होते हैं, 2 मैंने आपको करा दिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इलेक्शन का। इलेक्शन क्या होता है? चुनाव। इलेक्शन में हम क्या करते हैं? वोट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं हम। अब मान लो यहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट है, और यहाँ पर सेकंड कैंडिडेट है। और यहाँ पर क्या है? जीत हार का अंतर, जीत हार का डिफरेंस। और यहाँ पर कौन जीता। अब फर्स्ट कैंडिडेट है, उसे इलेक्शन में 80% वोट मिले हैं, फिर दूसरे इलेक्शन में 70% मिले हैं, फिर 60% मिले हैं, फिर 50 मान लो, फिर 40। तो सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? टोटल वोट हमारी कितनी होती है? 100%। जो हमें टोटल वोट लेनी है वो 100% ही लेनी होती है हर बार। तो सेकंड कैंडिडेट को 20%, फिर 100 में से 70 गए, 30%। मतलब जो भी 100 से डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो जीत और हार का अंतर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 60%, यहाँ पर 40%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नो रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20%। यहाँ पर कौन जीता? फर्स्ट कैंडिडेट जीता, फिर भी फर्स्ट कैंडिडेट जीता, और यहाँ पर भी फर्स्ट जीता, और यहाँ पर नो रिजल्ट, और यहाँ पर सेकंड कैंडिडेट जीत गया। ठीक है। अब वोट पड़ी है किसी इलेक्शन में, ठीक है। वोट को हम कितना लेते हैं? 100%। टोटल वोट हमारी 100% होती हैं। अब उसमें क्या होता है? कास्ट और नॉट कास्ट। ये क्या होता है सर? कास्ट क्या होता है? डाले गए वोट, डाले गए वोट। और नॉट कास्ट क्या होता है? नहीं डाले गए वोट। अब कास्ट में भी 2 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं यहाँ पर। एक होता है इनवैलिड, और एक होता है वैलिड। इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। इनवैलिड वोट को क्या बोलते हैं? वैलिड को क्या बोलते हैं? वैध। और इनवैलिड को क्या बोलेंगे? जो वैलिड नहीं है, अवैध, अवैध जो भी है, हिंदी में जो भी बोलते हैं इसे अवैध वोट। अब ये नॉट कास्ट में तो नहीं हो सकती, क्योंकि नॉट कास्ट में तो डाले ही नहीं गए हैं किसी भी टाइप के वोट, तो ये सिर्फ आएंगी कास्ट में, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। मान लो कि जो हमारे नॉट कास्ट हैं वो 10% हैं, जो वोट डाले नहीं गए वो 10% है, तो डाले गए वोट कितने होंगे हमारे? 90%। भाई हमने 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 90%। चलिए, अगर हमारे 10%
वोट इनवैलिड हैं, तो हमारे इनवैलिड वोट टोटल कितने होंगे? ये होगा 90 का 10%। कितना हो जाएगा? 9%। किसका है ये? 100% का 9%। जब 10 इनवैलिड हो गया तो हमारा ऑटोमेटिकली 90 वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। किसका होगा? 90 का। 90 का 90% कितना हो जाएगा? 81%। किसका होगा? टोटल का। टोटल मतलब 100% का 81। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप जब भी वीडियो फिनिश होए तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी मैं लिखवा रहा हूँ अगर आपको ये PDF में चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इलेक्शन का कंसेप्ट। इलेक्शन में क्या होता है? वोट होते हैं हमारे 100%। अब उसमें भी क्या होता है? डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट। अगर नहीं डाले गए वोट, मान लो क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो कास्टिंग वोट क्या हो जाएंगे? 90%। अब कास्टिंग वोट में भी इनवैलिड वोट होते हैं और वैलिड वोट। अगर इनवैलिड वोट हमारे 10% है तो हमने निकाल लिया 9% हुआ है। ठीक है, और वो 9% किसका है? टोटल वोट का, 100% का। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना आप, ये अपना डाउट यहीं क्लियर कर लेना। और वैलिड वोट हमारे कितना हो गया? 81%। या 90 में से आप 9 माइनस कर लो तो भी आ जाएगा 81%। ठीक है, चलिए। नहीं समझ में आया तो एक और देख लेते हैं इसी के बेस पर। मान लो टोटल वोट हैं, टोटल वोट है हमारी 100%। उसमें से नहीं डाले गए वोट हैं नॉट कास्ट। कितने हैं? 20%। और जो इनवैलिड वोट हैं, अवैध वोट, कितने हैं हमारे? 10%। तो बताइए हमारे वैलिड वोट कितने होंगे और इनवैलिड वोट कितने होंगे? तो इसमें क्या करना है आपको? टोटल वोट हमारे हो गए कितने? 100%। उसमें से 20% हमारे हो गए नॉट कास्ट वोट, डाले नहीं गए वोट। तो कास्ट वोट हमारे कितने हो गए? 80%। कितने हो गए यहाँ पर? 80%। और ये क्या है? कास्ट वोट, मतलब डाले गए वोट हैं। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या कहा है? इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड हमारा कास्ट में ही होता है, क्योंकि नॉन कास्ट में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इनवैलिड वोट हमारे कितने हो गए? 20%। 80 का 20% कितना हो जाएगा? जो हमारे इनवैलिड वोट हैं वो हैं 10%। इनवैलिड वोट हमारे हैं 10%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 80 का 10% 8 आ जाएगा। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे हमारे? बताइए आप। 72 हो जाएंगे। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर ये ऑटोमेटिकली 90% हो जाएगा। और 80 का 90% निकाल लो, 8 नहीं 72, 72% हो जाएंगे। तो क्या हो गया? वैलिड वोट हमारे कितने हो गए? 72%। और इनवैलिड वोट हमारे कितने हो गए? 8%। टोटल हमारा कितना हो रहा है? 80% हो रहा है ना, जो कि कास्ट वोट है। चलिए, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। अगर विनर को, विनर मतलब जीतने वाला, टोटल वोट का, टोटल वोट का X% मिलता है, तो लूज़र
तो लूज़र का परसेंटेज क्या होगा? लूज़र का परसेंटेज हमारे यहाँ पे निकालना होगा। अगर विनर को टोटल वोट का X% है, टोटल वोट का, तो लूज़र को मिलेगा हमारा वैलिड वोट का, वैलिड वोट को मैं लिखूँगा VV का। वैलिड वोट में से हम माइनस कर देंगे विनर को जितना भी मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला और भी याद रखना है आपको। अगर विनर को यहाँ पर टोटल वोट का था और यहाँ पर हम कहेंगे वैलिड वोट का, वैलिड वोट का X% मिला है, तो लूज़र को कितना मिला है यहाँ पर? वैलिड वोट माइनस जो भी विनर को मिला है। ठीक है, मतलब लूज़र का तो क्या होगा, लूज़र को हमेशा वैलिड वोट माइनस विनर ही करना है। ठीक है, ये वैलिड वोट है, आप इसे W मत समझ लेना, यहाँ पर है वैलिड वोट। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसके बेस पे। अगर विनर को टोटल वोट का 60% मिला है, ठीक है, और इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट 10% है, तो बताइए लूज़र को कितने परसेंट में वोट मिला है? लूज़र को कितने % वोट मिला है? तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया है ना, लूज़र को वैलिड वोट का, वैलिड वोट में से विनर का माइनस करना है, तो हम लूज़र के परसेंटेज पे आ जाएंगे। अब वैलिड वोट कितने हैं? टोटल वोट हमारा कितना है? 100% होता है, और इनवैलिड वोट हमारा 10% हो गया, तो वैलिड वोट हमारा ऑटोमेटिकली 90% हो गया। और विनर को कितना मिला है? टोटल वोट हमारा 100% का 60% कितना हो गया? 60% ही हो गया, तो लूज़र को 30% वोट। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको यहाँ से, जीत हार का डिफरेंस बताइए, जीत हार का डिफरेंस। तो जीत हार का डिफरेंस क्या होगा हमारा? भाई विनर को कितना मिला है? 60%, लूज़र को कितना मिला है? 30%, तो जीत और हार का अंतर कितना हो गया? 30% हमारा जीत हार का अंतर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। विनर को वैलिड वोट का 70% मिला है, ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट है 20%, तो लूज़र को कितना मिला है और जीत हार का डिफरेंस क्या होगा बताइए? कैसे करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सोल्व करेंगे? अब विनर को वैलिड वोट का 70% मिला है और इनवैलिड वोट हमारी हो गई 20, तो वैलिड वोट कितनी हो जाएगी? 80। वैलिड वोट हो जाएगी टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट, टोटल वोट 100% और वैलिड इनवैलिड वोट कितनी हो गई हमारी? 20%, तो वैलिड वोट हमारी हो जाएगी 80%। तो विनर को कितना मिला है यहाँ पर?
वैलिड वोट का, यानी कि 80% का 70%, तो 56% विनर को मिला है। तो लूज़र को कितना मिला है? वैलिड वोट में से हम विनर का माइनस कर देंगे, तो वैलिड वोट हमारी 80 है और विनर को हमारे मिला है 56%, तो कितना हो गया? 20 और 4 24%। और जीत हार का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीतने वाले को कितना मिला है? 56 और हारने वाले को 24। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 32 का। कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट? क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, लैंग्वेज बेस पे होंगे, ठीक है। पूछेगा यही जो हम कंसेप्ट में सीख रहे हैं। अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिए और क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करने होंगे। बस क्वेश्चन में क्या होगा, वो लैंग्वेज बेस होंगे। अब जैसे मैंने ऊपर वाले कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, ऊपर वाले में लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा वो हमें, और वो पूछेगा यही जो हमने कंसेप्ट में कर दिया। फाइनल इनिशियल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस। फिर हमने पॉपुलेशन का किया, तो हमने कंसेप्ट सीख लिया। अब हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। इलेक्शन वाला हमने सीख लिया कंसेप्ट, अब हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो आज हमने टोटल 3 कंसेप्ट सीखे हैं। एक तो प्राइस कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर दूसरा हमने पॉपुलेशन का सीखा, और तीसरा हमने इलेक्शन वाला सीखा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर इसी टाइम पर कल मिलेंगे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।